पहले हिस्से में हमने दलील के साथ ये साबित कर लिया है कि किसी भी कौम का मुस्तकबिल उसके नौजवान और बच्चे होते हैं। यानी हमारे नौजवान और बच्चों की ज़िंदगियों का बागौर मुतालिया गोया कि हमारे मुस्तकबिल में झांकना है। और अगर किसी को अपने आने वाले कल की झलक देखने का मौका मिले तो क्या वो इनकार करेगा? अगर नहीं तो फिर मैं आपको हमारे आने वाले कल में लिए चलता हूँ। पहले नौजवानों की बात करते हैं जो तनासुब के लिहाज से दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पास हैं। पर बदकिस्मती तो देखो इस कौम की कि तनासुब के लिहाज से सबसे ज़्यादा हम ही इन्हें ज़ाया कर रहे हैं। चलें मैं ये अपनी बात साबित करने की कोशिश करता हूँ। अगर हमारे नौजवानों के रोज़मर्रा के हालात को देखें तो ज़्यादातर को ज़िंदगियों का पहला तोहफ़ा मुआशी मुश्किलात की सूरत में मिलता है। अगर वो इससे निकल भी जाएं तो मजहबी मुनाफरत, सियासी पल्लेदारी, ज़ुबान की कशमकश, ख़ानदानियों ज़ात पात की नफ़रत, सूबाई खींचातानी, तहज़ीबी और सकाफ़ती एहसास कमतरी और अमीर गरीब के फ़र्क जैसे तय बतय कौम की बुनियादों में बैठे मसाइल में घुल कर रह जाते हैं। दूसरी तरफ इनके मशागल के तो क्या कहने, जिनमें सबसे पहले तो हर वो काम करना जिससे वक्त ज़ाया हो, और अगर फिर भी वक्त बच जाए तो इसे इश्क व आशिकी और इंटरनेट के बेदरेग मनफी इस्तेमाल जैसा कि सोशल मीडिया और फिल्म और ड्रामा देखने में ज़ाया करना है। जो नौजवान इन तमाम चीज़ों से बच जाएं या निकल आएं, इन्हें खुद पर बड़ा फ़ख्र होता है क्योंकि इनके मुताबिक वो बेस्ट हैं और उनकी तरजीहात दूसरों से बेहतर हैं। वो तरजीहात क्या हैं? अपनी ज़िंदगी के 20 साल रोबोट की तरह सैकड़ों साल पुराने गले सड़े और बोसीदा तालीमी निज़ाम का पाबंद होना है और बड़े अदब के साथ अपने वालदैन की ज़हनी ग़ुलामी को आगे बढ़ाना है। फिर एक ऐसा वक्त आता है जब इन नौजवानों पर यह राज खुलता है कि हम 21वीं सदी के दूसरे चौथाई में हैं, जहां इनकी सारी ज़िंदगियों की हासिल यानी डिग्रियों की कोई वक़्त नहीं है। तो इनमें से चंद ऐसे नौजवान सामने आते हैं जिन्हें ये पहले ही मालूम था और वो कभी भी इस नकारा तालीमी निज़ाम पर मुनहसिर नहीं थे, बल्कि साथ साथ वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया पर भी हस्बे ज़रूरत सतही सी नज़र रखते थे। ये वो नौजवान हैं जो दावा करते हैं कि इनकी ज़िंदगियों में कोई ख़ास मकासद हैं और इन्हें खुद पर बड़ा गुरूर होता है। चलें देख लेते हैं कि आखिर इनके कौन से मकासद हैं। मालूम हुआ कि इन नौजवानों के मकासद इतने ख़ास होते हैं कि ये इनके लिए अपने मुल्की व कौमी मुफाद तक को कुर्बान कर देते हैं। इन मकासद का सारा दारोमदार मादा प्रस्त सो कॉल्ड जुमला ड्रीम लाइफ है, जिसे हासिल करने के लिए ये या तो अपनी धरती माँ को लात मार कर इसके सारे एहसानात को फरामोश कर ज़हनी व मादी वसाइल लिए दूसरे ममालिक में जा बसते हैं और दूसरी अक़वाम को मुस्तफ़ीद करते हैं, या फिर अपने मुल्क व कौम के साथ गद्दारी और दूसरी अक़वाम को मुस्तफ़ीद करने का फ़रीज़ा बड़ी बेशर्मी के साथ अपने मुल्क के अंदर रहते हुए सरअंजाम देते हैं। इसके लिए ये बड़े बड़े मकासद वाले नौजवान मुल्क के तमाम अदारों के अहम ओहदों पर विराजमान होते हैं, जो बाद में अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट जैसे नामों से शोहरत पाते हैं। यही वो नौजवान होते हैं जो अपने इन्हीं मकासद के लिए पूरा मुल्क और कौम बेच डालते हैं। इसमें इन नौजवानों का कोई कसूर नहीं, बल्कि वो मुआशरा, तालीमी निज़ाम और वालदैन जवाबदेह हैं, जो कभी जवानी और बचपन में इनके मादा प्रस्ती पर मुश्तमिल इन्हीं मकासद की वाहवाही और हौसला अफजाई करते थे। अब क्यों चीखते हो, अब ये नहीं रुकेंगे, क्योंकि इन्हें रोकने का सही वक्त जवानी और इससे भी बेहतर बचपन था। बचपन से याद आया, हमने बच्चों की तो बात की ही नहीं। क्या कहूँ, ये नौजवान कभी बच्चे ही थे। अगर बच्चों के हालात बेहतर होते तो क्या ऐसे नौजवान निकलते? क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के वालदैन यही नौजवान ही तो हैं, और बाकी बचा वक्त वो दूसरे नौजवानों के ज़ेरे असर गुजारते हैं, जैसा कि बहन भाई, असातिज़ा और आजकल के डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स वगैरह। कोई समझदार इंसान अब मुझे बताए, क्या जौ का बीज बोने से गंदम का पौधा उग सकता है? अगर नहीं तो बच्चों के हालात भी नौजवानों जैसे ही हैं, या फिर ऐसा कहना बेहतर होगा कि मुसलसल हमारी कौमी नाकामियों की वजह से बच्चों के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। गोया कि वो हमारे नहीं बल्कि किसी बाइस्ड और वेपनाइज्ड डिजिटल वर्ल्ड के बच्चे हैं। अभी तो हमने अपने नौजवान और बच्चों की आम जिंदगी के हालात की बात की है, जिसमें से तमाम अक़वाम को गुजरना ही होता है। बस हम इन हालात को सबसे बुरे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। कौमों की ज़िंदगी और मौत की जंग तो इसके बाद शुरू होती है कि कौन अपने दौर के तकाज़ों पर सबसे बेहतर पूरा उतरता है। 21वीं सदी के तमाम तकाज़े तो सिर्फ इल्म के गिर्द घूमते हैं। बताओ, क्या तुम में इस दौर के तमाम उलूम में महारत रखने वाले मौजूद हैं? इससे भी बड़ा तकाज़ा तो इल्म का तेज़ी के साथ हर लम्हे अपडेट होना है। क्या तुम्हारे पास ऐसे अप टू डेट आलम मौजूद हैं? और नए उलूम खोजने वाले तो तुम में किसी मोजज़े के नतीजे में भी ना मिलें।
اپنے مستقبل میں جھانکنے کے بعد کون ہے جو ابھی بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم اسی طرح آگے بڑھتے رہے تو ہمارا قومی اختتام اس صدی کے وسط تک ممکن نہیں؟ فیصلہ تم پر ہے۔ کیا تم بیٹھے بیٹھے اپنے اختتام کو دیکھنا چاہتے ہو یا پھر اسے ایک عظیم مستقبل میں بدلنا چاہتے ہو؟ اگر تم بدلنا چاہتے ہو تو راستہ ہم تمہیں دکھائیں گے، جس کا اختتام نہ صرف ایک ناقابل تسخیر قوم ہوگا بلکہ ایک دن وہ پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی میں سمو لیں گے۔ وہ راستہ ایک ایسا آفاقی نظریہ ہے جو اس کائنات کے ختم ہونے اور آئندہ اربوں سالوں تک اس کے ہر کونے میں قابل عمل ہوگا، جس نظریے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ساکی لیبز آف ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی ہے۔ جاری ہے۔